कैलाश खून बहाने को तैयार, आखिर किसको चुनौती, भाटी या उमेदा। पश्चिमी राजस्थान की हॉट सीट बन चुकी बाड़मेर जैसलमेर सीट इस वक्त काफी चर्चा में है। 3 प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में मुकाबला भी रोचक हो गया है। ऐसे में तीनों के ही लगातार चुनाव प्रचार और रैलियां जारी हैं। वहीं इन रैलियों से कुछ पोस्टर, वीडियो और बयान भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन पर विवाद भी हो रहा है। उनकी शिकायत चुनाव आयोग तक भी पहुंचाई जा रही है। ऐसे में अब एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी से प्रत्याशी कैलाश चौधरी यहां खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में यह चुनौती किस प्रत्याशी की तरफ इशारा करती है, ये तो मामले को समझने के बाद ही पता चल पाएगा। दरअसल हाल ही में रविंदर सिंह भाटी को वोट देने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर मेघवाल समाज को धमकी दी गई, जिसमें समाज को भाटी को वोट देने के लिए कहा गया था और अगर वोट नहीं देते तो अंजाम भुगतने को भी चेतावनी दी गई थी ऐसे में उस अकाउंट की पोस्ट पर रविंदर सिंह भाटी ने भी प्रशासन से एक्शन लेने की बात कही थी और उस व्यक्ति से किसी भी तरह से संपर्क रहने को नकारा था। वहीं अब उसी पोस्ट पर विवाद बढ़ता जा रहा है और मेघवाल समाज को धमकाने के मामले को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने भी चुनौती दे डाली है। दरअसल एक जनसभा में कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर मेरे दलित बहन भाइयों को किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो जहां मेरे दलित बहन भाई का पसीना बहेगा वहीं मेरा खून बहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं उन लोगों को कि आने वाले समय के अंदर अगर किसी भी मेरे दलित भाई को, चाहे वो एससी का है चाहे एसटी का है, अगर धमकी देने की कोशिश की या उनके साथ कुछ गलत करने का काम किया तो जहां मेरे दलित भाइयों का पसीना बहेगा वहां पर मेरा खून बहेगा। मैं उनके साथ खड़ा होकर ऐसे में उनके इस बयान को रविंदर सिंह भाटी से जोड़कर भी देखा जा रहा है और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि वोट के नाम पर अगर दलित वर्ग को धमकाया जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि रविंदर सिंह भाटी के नाम पर वोट देने के मामले में खुद रविंदर सिंह भाटी ने अपने ट्विटर पर पोस्ट करके जिस अकाउंट से धमकी दी गई थी उस पर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन अब कैलाश चौधरी के इस बयान को किस तरह से लेकर जाया जाता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ऐसे और भी वीडियो लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल सकते हैं, जिनमें नेता एक दूसरे पर बिफरते दिखेंगे।